हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के सर मैथ्स वाले। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट टेबल ट्रिग्नोमेट्री का जो होता है वो समझा दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, गौर से समझिए इसको। इसकी एक मैं लास्ट में आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको टेबल को याद कर सकते हैं। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ जाकर नीचे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक बटन को प्रेस करते रहिए सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ये टेबल आपको याद करना ही होगा अगर आपको प्रॉब्लम्स फाइंड करने हैं, क्योंकि ये टेबल पे ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड होती है। टेबल को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो अगर आप इस वीडियो को आज कंप्लीट देख लेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं सबसे पहले आपको ये टेबल की जो हमारे वैल्यूज़ है वो कैसा आते हैं वो समझाऊंगा, फिर लास्ट में आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको आसानी से याद रखते हैं। तो कंप्लीट वीडियो को देखते रहिए, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंड, कोसीकेंड, ये जो वैल्यूज है मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है पार्ट 1 में। इंट्रोडक्शन की जो मैंने ली थी आपके लिए, अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ यहाँ पे जाके ऊपर आई बटन पे वो मिल जाएगी, ज़रूर देख लीजिए। और यहाँ पे उसके वैल्यूज है 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्रीज। तो इन सब के वैल्यूज क्या होंगे, किस तरह से आते हैं वो, चलिए अब इसको समझना स्टार्ट कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे 45 डिग्रीज के साइन, कॉस, टैन, कॉट कितने होंगे वो मालूम करेंगे। किस तरह से निकालते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पे। तो उसके लिए मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। तो मैं चलिए सबसे पहले वो एक ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये हो गया ए, बी और सी। अब देखिए यहाँ पे ये जो बी है ये होगा आपका राइट एंगल जो कि होगा 90 डिग्रीज। अब हमें चाहिए क्योंकि 45 डिग्रीज, तो मैं ये वाला एंगल जो है उसको मान लूंगा 45 डिग्रीज। अब यहाँ पे आप लॉजिक लगाइए, सम ऑफ 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल विल बी 180 डिग्रीज। 3 एंगल्स को अगर आप प्लस करेंगे ट्रायंगल के तो आपको चाहिए 180। 90 यहाँ पे ऑलरेडी आ गया, तो 180 में से 90 निकाल दीजिए। अब बचे 90 में से आप ले रहे हैं 45, तो फिर से 90 में से 45 निकाल दीजिए। अब कितने बच गए, अब आपके पास बच गए 45 डिग्रीज। तो इसका मतलब ये है कि एक एंगल 90 डिग्रीज है और बाकी के 2 एंगल्स सेम है जो कि है 45 डिग्रीज। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों एंगल सेम है तो इसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। जी हाँ, ये छोटे छोटे प्रॉपर्टीज है, आपको ये याद रखने होंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये साइड और ये साइड दोनों सेम हो गए। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ, अगर ये 2 साइड सेम होते हैं तो वो किस तरह का ट्रायंगल बनेगा, वो बनेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। जी हाँ, अगर 2 साइड्स एक ट्रायंगल में सेम होते हैं तो वो ट्रायंगल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो चलिए हम मान लेते हैं अब इस AB की वैल्यू को x। अब क्योंकि ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि दोनों भी साइड्स इक्वल हैं, तो ये हो गई x। अब आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझाने जा रहा हूं यहाँ पे। हाइपोटेन्यूज जो कि सबसे लंबी साइड होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल की, वो हमें नहीं पता, तो हम किस तरह से पता करेंगे, हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। मैंने पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वो ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो यहाँ पे ऊपर आई बटन पे वो मिल जाएगी आपको। तो पाइथागोरस क्या कहती है हमें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम से। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम से। तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है AC। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होगा BC दैट इज स्क्वायर प्लस बेस होगा AB दैट इज AB स्क्वायर। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। AC हमें नहीं पता तो AC को रहने देते हैं AC स्क्वायर। अब BC क्या है, BC हमने माना x, ये हो गया x स्क्वायर, प्लस AB हमने माना x, ये हो गया x स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, कितने x स्क्वायर हो गए, 2x स्क्वायर हो गए, तो ये बन गया 2x स्क्वायर। अब हमें चाहिए सिर्फ AC की वैल्यू, तो हम इस 2 को उधर भिजा देंगे, इस गली से उस गली में। तो ये जब 2 उधर चले जाएगा तो क्या बनेगा, हमेशा याद रखिए स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो वह बन जाएगा रूट। सो AC इज इक्वल टू √2x स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊंगा कि आपको इससे किस तरह से सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, इस 2 को और इस 2 को कैंसिल कर देते हैं और लिख देते हैं 2x, जो कि गलत है। जी हाँ, कैसे सॉल्व करना होगा आपको, चलिए इसको बताता हूं मैं। हमने क्या किया, इस स्क्वायर को उधर ले लिया
यहाँ पे ऑलरेडी 2x² था, अब स्क्वायर उधर जाने पर रूट आ गया, तो क्या होगा, ये जो रूट है ये दोनों भी टर्म्स के लिए है, 2 के लिए भी है, x² के लिए भी है, तो हम क्या करते हैं उसको स्प्लिट कर देते हैं, √2 को भी है वो और वो है x² को भी, तो बीच में मैं मल्टीप्लाई डाल देता हूँ, ये 2 और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बच गया, √2x। जी हाँ, AC की वैल्यू बच गई √2x, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अब AC की वैल्यू √2x। तो हमें तीनों साइड्स मिल गए। अब हम आराम से फाइंड कर सकते हैं साइन कॉस टैन के वैल्यूज। कैसे मालूम करेंगे, साइड्स के मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूलेस लिखा रखे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट 1 के वीडियो में कि साइन की वैल्यू साइड्स में कितनी होगी, कॉस की कितनी होगी। एक ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको कि आपको याद रखना है सिर्फ OAO डिवाइडेड बाई HHA। जी हाँ, अगर आप ये 6 लेटर्स को याद रखते हैं तो ये कंप्लीट आपको याद हो जाएगा। कैसा, देखिए सबसे पहले हम लेते हैं साइन, तो ले लूंगा मैं साइन, मैंने यहाँ पे A लिखा, तो आपको भी एंगल A से ही देखना होगा, तो साइन A इज इक्वल टू, सबसे पहला उठा लीजिए O/H, O/H मतलब ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज। जी हाँ, साइन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे साइड से ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज, तो एंगल A पे नजर डालिए क्योंकि हमने साइन A लिखा, तो इज इक्वल टू ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज मतलब 45 से ऑपोजिट होगा BC, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम BC डिवाइडेड बाई, उसके बाद क्या है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मतलब AC, तो यहाँ पे हमने लिख लिया BC बाई AC। तो BC देखिए कितना है, BC है x, लिख लीजिए x डिवाइडेड बाई AC कितना है √2x, तो मान लीजिए इसको √2x। अब ये x कट गया, ये x कट गया, क्या वैल्यू बच गई, यहाँ पे 1 है, तो 1/√2। साइन A की वैल्यू कितनी आई है आपको, वो आई है 1/√2, तो यहाँ पे लिखिए साइन A 45 डिग्रीज का क्या है 1/√2। तो इस तरह से अब आपको पूरे वैल्यूज में मालूम करके बताऊंगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो नीचे जाके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अब कॉस की तरफ। कॉस की वैल्यू क्या होगी, चलिए कॉस ए के लिए आपको लेना होगा सेकेंड, जो कि है A/H, लिखिए यहाँ पे A डिवाइडेड बाई H। ए का मतलब क्या होगा, एडजेसेंट। जी हाँ, एंगल का वेरी नेक्स्ट साइड। A मतलब एडजेसेंट डिवाइडेड बाई H मतलब सेम हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। अब एडजेसेंट देखिए एंगल A से, कॉस A ये रहा, A से एडजेसेंट क्या होगा, वेरी नेक्स्ट साइड इसकी, वो है x डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज वही होगा √2x, तो ये लिख लीजिए √2x। यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x कैंसिल, कितना बच गया 1/√2, तो इसको भी लिख लीजिए आप 1 डिवाइडेड बाई √2। नेक्स्ट मालूम करते हैं अब tan की वैल्यू, तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं। अब tan A के लिए आप सबसे लास्ट यूज करिए O/A, तो इसको करेंगे अब O डिवाइडेड बाई A, तो ऑपोजिट है सबसे पहला O मतलब ये है एडजेसेंट, ऑपोजिट डिवाइडेड बाई एडजेसेंट। एंगल A से देखना होगा आपको, एंगल A से ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट है BC, लिख लीजिए BC डिवाइडेड बाई एडजेसेंट है AB, लिख लीजिए AB। तो BC की वैल्यू कितनी है x डिवाइडेड बाई AB की वैल्यू कितनी है x, दोनों कट जाएंगे 1 से, तो कितनी आ गई tan A की वैल्यू, tan A की वैल्यू आ गई 1। चलिए हमने ये तीनों तो मालूम कर लिए, अब ये भी कर लेते हैं। क्या आप ये तीन वैल्यूज को भी ऐसे ही मालूम करेंगे? अरे भाई टाइम वेस्ट क्यों करना, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कॉट क्या है, कॉट है रेसिप्रोकल tan का, ये tan का रेसिप्रोकल है कॉट, तो आपको कॉट की वैल्यू tan से रेसिप्रोकल करने पर मिल जाएगी। 1 का रेसिप्रोकल मतलब 1 को आप वापस 1 से करिए, तो रेसिप्रोकल होने के बाद वो वापस से 1 ही होगा। जी हाँ, वो क्या है, कॉट जो है वो है रेसिप्रोकल tan का, तो अगर आप 1 को उल्टा करेंगे फिर से आपको वो 1 ही आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं सीकेंड। सीकेंड है रेसिप्रोकल किसका, सीकेंड है रेसिप्रोकल कॉस का, तो 1/√2 को अब अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा √2/1, तो √2/1 मतलब 1 की वैल्यू डिनोमिनेटर में हम नहीं लेते, तो लिखेंगे हम √2। इसी तरह से आपको कोसिकेंड का रेसिप्रोकल मिल जाएगा साइन, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी आपको
2। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से करना है। अगर आप स्टार्टिंग के 3 वैल्यूज मालूम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ये 3 वैल्यूज भी मालूम हो जाएंगे। भाई ये तो हम कर ला रहे हैं, लास्ट में आपको मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप याद कर सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, कोई भी पार्ट आप बीच का मिस नहीं कर सकते। तो चलिए अब बढ़ते हैं 30 और 60 डिग्रीज की तरफ। जी हाँ, अब मैं आपको ट्रायंगल लेकर 30 और 60 दोनों भी बताऊंगा कि किस तरह से आप ला सकते हैं। तो आइए अब निकालते हैं आपको 30 और 60 डिग्रीज के वैल्यूज। तो इसके लिए भी मुझे ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, तो मैं एक ट्रायंगल यहाँ पे उसके लिए ड्रॉ कर लेता हूं। चलिए इस तरह से मैं ट्रायंगल को ड्रॉ कर लूंगा। अब यहाँ पे हम ले लेंगे ए, बी और सी। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी तो हमने लिख लिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इसको मान लूंगा 60 डिग्रीज, इसको भी मान लूंगा मैं 60 डिग्रीज, और इसको भी मान लूंगा मैं 60 डिग्रीज। इसका मतलब क्या है, तीनों भी एंगल 60 डिग्रीज है। तो ये हो गया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पूरे साइड्स भी इक्वल होंगे। जी हाँ, यहाँ पे तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल है। तो अब मैं यहाँ से ऊपर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा। जी हाँ, देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसे हम कहते हैं, जो ये 60 डिग्रीज को हाफ में डिवाइड कर देगा। अब ये 60 नहीं रहेगा, अब यहाँ पे इसको हमने हाफ में डिवाइड कर दिया, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 30 और ये भी बन जाएगा 30 डिग्रीज। तो इसको हम नाम दे देते हैं डी का। अब मान लीजिए अब मैं इसको मान रहा हूं 2a, तो ये 2 है तो ये भी 2a हो जाएगा, और नीचे वाला भी 2a हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों भी साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। तो इसको हमने 2a माना तो ये भी 2a बन गया, ये 2a है तो ये भी 2a बन गया। अब नीचे की तरफ ध्यान दिए आप, हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो इसका मतलब ये कंप्लीट जो 2a था इसको अब हम डिवाइड कर लेंगे a और a में। ये कंप्लीट 2a तो है, बट अगर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये एक a हो गया और ये एक हो गया, a प्लस a 2a, तो ये सेम रहेगा। अब हम मालूम करेंगे यहाँ से 60 और 30 डिग्रीज के वैल्यूज। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें ये ट्रायंगल ले लेने का है जो कि है ए, सी और डी। अब इसमें हमें ये साइड का पता है 2a, ये जो हमारी परपेंडिकुलर साइड है वो हमें नहीं पता। तो कैसे पता करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमसे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम से। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है सबसे लंबी वाली साइड जो कि है 2a स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया इसकी हमें नहीं पता साइड, तो हम इसको लिख देंगे CD, ये लिख लिया हमने CD स्क्वायर, प्लस बेस, ये रहा आपका बेस। बेस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, a स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 2a स्क्वायर मतलब 2 को स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, a स्क्वायर वैसे ही रहेगा इज इक्वल टू CD हमें नहीं पता, उसको वैसे ही लिख दीजिए, प्लस a स्क्वायर। इस a स्क्वायर को आप लेफ्ट पे ला लीजिए, सो 4a स्क्वायर, ये प्लस में था इधर आने पर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू CD स्क्वायर। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 4 में से 1 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को भी लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे, स्क्वायर अगर इस गली से उस गली में आएगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा रूट 3a स्क्वायर इज इक्वल टू CD। अब ये जो 3a स्क्वायर है ये रूट 3 को भी है, a स्क्वायर को भी है, तो हम इसको अलग अलग कर लेंगे इस तरह से, इज इक्वल टू CD। ये स्क्वायर और ये रूट कट गया तो अब क्या बन गया, वो रूट 3a इज इक्वल टू CD। तो हमें अब पता चल गया कि इस CD की वैल्यू कितनी है, वो है रूट 3a। तो चलिए अब मालूम करते हैं साइन 60 और साइन 30 पूरे वैल्यूज कैसे निकल कर आएंगे। तो सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं 60 डिग्रीज जो कि ये है, एक एक करके हम बारी बारी यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ले लेंगे हम साइन 60 डिग्रीज। तो मैंने साइन के लिए आपको पूरे फॉर्मूले समझा दिए हैं, आपको याद रखना है OAO डिवाइडेड बाई HHA, हमेशा याद रखिए, ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो क्या होगा, आप साइन 60, साइन बोल तो सबसे पहली वैल्यू लेनी होगी आपको O बाई H, तो O मतलब ऑपोजिट डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो इस 60 डिग्रीज के हिसाब से देखिए यहाँ पे हमने 60 डिग्रीज माना, अब इसका ऑपोजिट क्या है, इसका ऑपोजिट है रूट 3a डिवाइडेड बाई इसका हाइपोटेन्यूज है 2a,
तो अब क्या होगा, ये a और ये a कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी निकल कर आई, √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं √3/2। इसी तरह से कॉस का भी फाइंड करते हैं। अब कॉस 60 इज इक्वल टू सेकेंड कंसिडर करना होगा आपको, जो कि है a/h। a/h का मतलब क्या है, a का मतलब होता है एडजेसेंट, डिवाइडेड बाई h का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। तो इस 60 डिग्री के हिसाब से यहाँ पे एडजेसेंट क्या होगा, एडजेसेंट मतलब वेरी नेक्स्ट टू इट, जो कि है a। तो मतलब यहाँ पे एडजेसेंट हो जाएगा a डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज है 2a, तो लिख दीजिए इसको 2a। तो ये a और ये a कट गया, वैल्यू कितनी आई 1/2। तो cos 60 की वैल्यू यहाँ पे है 1/2। नेक्स्ट देखते हैं अब tan। तो tan 60 कितना होगा, चलिए मालूम करते हैं। tan का क्या है, tan के है हमारे पास O/A, मतलब ऑपोजिट बाई एडजेसेंट। तो 60 डिग्रीज के हिसाब से ऑपोजिट देखिए क्या है, √3a, तो लिखेंगे √3a डिवाइडेड बाई एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट यहाँ पे है a, तो इसको लिख लीजिए a, ये कैंसिल और ये कैंसिल। तो क्या आई वैल्यू आपको, यहाँ पे वैल्यू आपको निकल कर आई √3। तो हमने साइन, कॉस और टैन मालूम कर लिए। क्या आप बाकी के तीन भी वैसे ही मालूम करेंगे? जी नहीं, आपको ऑलरेडी पता है कि कॉट जो है वो है रेसिप्रोकल टैन का, मतलब वैल्यूज उल्टे करने होंगे आपको। तो कॉट की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल कर आएगी, टैन देखिए √3 है, तो इसको रेसिप्रोकल करना होगा। √3 मतलब √3/1 होता है, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या होगा, ये ऊपर चले जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 1/√3। जी हाँ, कॉट की वैल्यू है 1/√3। यहाँ पे देखिए कॉस की वैल्यू है 1/2, तो सीकेंड की वैल्यू कितनी आएगी, सीकेंड रेसिप्रोकल है कॉस का, तो सीकेंड निकल कर आएगा यहाँ पे, कॉस की वैल्यू है 1/2, इसको ऊपर भेजिए 1 को नीचे लाइए तो हो जाएगा 2/1। तो इसका वैल्यू है जस्ट 2, नीचे हम 1 को निग्लेक्ट कर सकते हैं। अब कोसिकेंड ए, कोसिकेंड ए की वैल्यू क्या होगी, वो होगी रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए। साइन की वैल्यू कितनी है, √3/2, 2 को ऊपर लेके जाइए, √3 को नीचे ला लीजिए, 2/√3, तो इसकी वैल्यू निकल कर आ गई 2/√3। तो इतना आसान है आपको यहाँ पे फाइंड करना। अगर आप स्टार्टिंग के 3 वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं तो बाकी के 3 ऑटोमेटिकली आपको निकल कर आ जाएंगे। अब इसी तरह से हम 30 डिग्रीज के भी मालूम करते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे 30 डिग्रीज मान रखा है, सिर्फ आपको यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज को। तो चलिए यहाँ पे मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब फाइंड करेंगे हम 30 डिग्रीज के वैल्यूज। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ले लूंगा साइन 30। साइन 30 के लिए वैल्यू कितनी होगी, देखिए साइन 30 के लिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा सेम, O/H। O/H मतलब ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज। बस आपको यहाँ पे एंगल का नजरिया बदलना है। जी हाँ, अब यहाँ से देखना होगा आपको इसका ऑपोजिट क्या है, ये है ऑपोजिट A, तो इसको मान लीजिए A डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज कितना है 2A, तो इसको भी लिख लीजिए 2A। ये A और ये A कट गया, आंसर कितना आया आपको 1/2। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम साइन A की जो 30 डिग्रीज है वो है 1/2। नेक्स्ट देखते हैं अब कॉस की वैल्यू। तो कॉस के लिए क्या यूज करेंगे हम, कॉस के लिए सेकंड वाला यूज करेंगे A/H। तो cos 60 होगा एडजेसेंट बाई H मतलब हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे 30 यूज कर रहे हैं हम, तो 30 डिग्रीज के हिसाब से देखिए यहाँ पे एडजेसेंट क्या होगा, ये है 30, एडजेसेंट मतलब वेरी नेक्स्ट टू इट, तो ये है √3a डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है 2a, तो ये a और ये a कट गया, क्या बच गया आपके पास √3/2। जी हाँ, cos 30 की वैल्यू होगी √3/2। नेक्स्ट देखिए अब tan कैसे मालूम करेंगे, tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू लास्ट वाला यूज करेंगे O/A, तो वो है ऑपोजिट बाई एडजेसेंट। तो 30 डिग्रीज के हिसाब से देखना होगा आपको, 30 डिग्रीज देखिए ये रहा, इसके हिसाब से ऑपोजिट है A, तो लिखिए यहाँ पे A बाई एडजेसेंट क्या होगा, एडजेसेंट मतलब वेरी नेक्स्ट टू इट, तो यहाँ पे वेरी नेक्स्ट टू इट क्या है √3/A, तो यहाँ पे ये A कैंसिल, ये A कैंसिल, क्या बच गया 1/√3। तो tan की वैल्यू होगी 1/√3। तो अब क्योंकि हमने ऊपर के 3 वैल्यूज मालूम कर लिए, नीचे के 3 वैल्यूज को अगर आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको वैल्यूज आ जाएंगे। देखिए कॉट का रेसिप्रोकल होगा tan, मतलब 1/√3 को आपको उल्टा करना है, तो वो क्या बनेगा √3
बाई 1 होगा, 1 को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है रेसिप्रोकल कॉस का, तो क्या होगा √3/2, उल्टा कर दीजिए बन जाएगा 2/√3। नेक्स्ट होगा कोसिकेंट, कोसिकेंट है रेसिप्रोकल साइन का, तो 1/2 की वैल्यू उल्टी कर दीजिए, वो बन जाएगी 2। तो इस तरह से हमने 30, 60 और 45 तीनों के मालूम कर लिए। अब सिर्फ बच गया आपके लिए 0 और 90 डिग्रीज। चलिए अब इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब आइए 0 डिग्रीज के वैल्यूज निकालते हैं, बहुत मजा आने वाला है। इस फिगर्स को देखकर आपको समझना होगा कि हम 0 डिग्री किस तरह से बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया ABC, जो कि राइट एंगल है B पर, और यहाँ पे मैंने इस एंगल को मान लिया 45 डिग्रीज। ये रहा इसका हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज पे आप नजर डालिए कि वो स्लोली रेड्यूस हो रहा है। देखिए फर्स्ट फिगर से सेकंड फिगर को ये हाइपोटेन्यूज थोड़ा सा नीचे आ गया, थर्ड फिगर पे देखिए अब AC थोड़ा सा और नीचे आ गया, अब यहाँ पे वो बहुत नीचे आ चुका है, और लास्ट में वो सीधा जाकर बेंड मतलब उसके ऊपर लेट गया AB के, AB जो कि है आपका बेस। तो यहाँ पे AC जो कि हमारा हाइपोटेन्यूज था स्लोली रेड्यूस होकर 45 से वो बन गया 0। जी हाँ, क्या बन गया देखिए यहाँ पे कंप्लीट B और C दोनों भी एक ही लाइन पर आ चुके हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपका ये जो परपेंडिकुलर था, जो ऑपोजिट साइड थी इस एंगल की, वो ऑपोजिट यहाँ पे बन गई है 0। जी हाँ, वो रही ही नहीं अब, तो ऑपोजिट आपको यहाँ पे मिल गया 0, कंप्लीट 0 हो गया वो। और ये जो बेस है अब यही आपका हाइपोटेन्यूज भी बन गया, जिसका मतलब ये है कि बेस जो होता है एडजेसेंट इज इक्वल टू, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, उसको हम मान लेंगे 1। एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज दोनों को भी हम मान रहे हैं, दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है, तो जो एडजेसेंट की वैल्यू होगी वही हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी। तो हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट को दोनों हमने मान लिया 1। तो आइए अब निकालते हैं आपके वैल्यूज जो कि है साइन 0, कॉस 0, टैन 0। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे साइन 0 डिग्रीज कितना होगा, उसके लिए याद रखना होगा आपको OAO डिवाइडेड बाई HHA, ये याद रखेंगे आप तो आपको बहुत आसानी होगी वैल्यूज निकालने में। तो साइन के लिए सबसे पहला ले लीजिए O डिवाइडेड बाई A, O मतलब ऑपोजिट डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, तो ऑपोजिट यहाँ पे कितना हो गया 0 डिवाइडेड बाई एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज दोनों की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाई 1। तो 0 से कुछ भी अगर आप डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, ये रामानुजन ने हमें सिखाए थे। तो ये हो गए आपकी वैल्यू 0, तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन 0 की वैल्यू आएगी 0। नेक्स्ट है कॉस, कॉस 0 की वैल्यू कितनी आएगी, उसके लिए आपको लेना होगा A डिवाइडेड बाई H, जो कि है एडजेसेंट डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट कितना है 1 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज कितना है आपको, वो भी है 1। तो मतलब यहाँ पे एडजेसेंट डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज करेंगे तो आपको cos 0 की वैल्यू आएगी 1। जी हाँ, cos 0 की वैल्यू है 1। नेक्स्ट है tan, tan की वैल्यू देखिए tan 0 इज इक्वल टू, सबसे लास्ट लेना होगा आपको ऑपोजिट डिवाइडेड बाई एडजेसेंट। तो देखिए ऑपोजिट क्या है वैल्यू, ऑपोजिट है 0 डिवाइडेड बाई एडजेसेंट कितना है, वो है 1। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई 1 अगर आप करेंगे तो आपको वैल्यू आएगी 0। तो tan की वैल्यू हो गई 0। तो इस तरह से अब आप बाकी के नीचे के भी वैल्यूज आराम से फाइंड कर सकते हैं रेसिप्रोकल करके। कॉट होगा रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो रेसिप्रोकल मतलब ये जो हमारा टर्म है उसको अगर हम डिवाइडेड बाई 1 आया था हमें, तो अगर हम उसको रेसिप्रोकल करते हैं तो ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 0 आज तक भी वो डिफाइंड नहीं है, तो कॉट की वैल्यू होगी नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट देखिए सीकेंड, सीकेंड की वैल्यू क्या आएगी, सीकेंड है रेसिप्रोकल कॉस का, तो 1 को अगर हम उल्टा करेंगे वापस से तो अरे भाई 1 ही आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। रेसिप्रोकल अगर 1 का करेंगे तो वापस से 1 ही आएगा। कोसिकेंड देखिए क्या है, कोसिकेंड है रेसिप्रोकल ऑफ साइन A, तो 0 का अगर हम फिर से रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आया था हमें, अभी नॉट डिफाइंड आया था, तो कोसिकेंड A का भी हमें नॉट डिफाइंड ही आएगा। तो ये लिख लीजिए आपके 0 के वैल्यूज कंप्लीट साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंड और कोसिकेंड के। इसी तरह से अब आपको समझाऊंगा मैं 90 डिग्रीज के वैल्यूज कैसे आते हैं।
आइए अब नजर डालते हैं 90 डिग्रीज पर। तो 90 डिग्रीज किस तरह से लाएंगे चलिए बताता हूं मैं आपको। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने राइट एंगल ले लिया, एक ट्रायंगल जो कि है ए बी और सी। तो यहाँ पे जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो स्लोली फिगर बाय फिगर कम हो रहा है। देखिए सबसे पहले हाइपोटेन्यूज हमारा यहाँ पे ए सी ऐसा था, फिर स्लोली वो जाकर इस परपेंडिकुलर पर टिक जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐसा हो गया, फिर थोड़ा सा और रिड्यूस और कंप्लीट यहाँ पे अब AC जो था वो हमारा अब टिक चुका है BC के ऊपर। ये जो AC था हमारा, जो ये ऐसा हाइपोटेन्यूज बन रहा था, वो सीधा अब जाकर BC पर टिक चुका है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे जो हमारी हाइपोटेन्यूज थी वो सीधा यहाँ पे इधर BC पर आ गई और हमारा जो बेस था, जो एडजेसेंट था, यहाँ पे एडजेसेंट वैल्यू यहाँ पे हो गई 0। जी हाँ, एडजेसेंट यहाँ पे कंप्लीट हट चुका है। ये जो एडजेसेंट साइड थी वो हट गई और ये AC जाकर सीधा यहाँ पे लाई कर रहा है वो BC पर। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे कि हाइपोटेन्यूज और जो हमारी ऑपोजिट साइड थी वो हो जाएगी 1। तो हम उसको मान लेंगे इज इक्वल टू 1। हाइपोटेन्यूज और ऑपोजिट साइड दोनों भी यहाँ पे हम मान रहे हैं 1 और एडजेसेंट साइड जो हमारी है हम उसको मान रहे हैं, क्योंकि वो चले गई कंप्लीट, उसको हम करेंगे 0। तो इस तरह से हम अब वैल्यूज फाइंड करते हैं साइन 90 डिग्रीज। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है OAO डिवाइडेड बाई HHA। तो साइन के लिए सबसे पहले यूज होगा ऑपोजिट डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे ऑपोजिट कितना आया, ऑपोजिट यहाँ पे है 1, ये है ऑपोजिट। मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ आपको समझ में आने के लिए। तो ये ऑपोजिट हो गया 1 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज मतलब h, वो भी कितना है, वो भी है 1। तो साइन 90 आपको निकल कर आएगी 1। तो यहाँ पे लिख लीजिए साइन 90 इज इक्वल टू 1। अब करेंगे कॉस। तो कॉस के लिए क्या यूज करना है हमें, कॉस के लिए सेकंड यूज करिए a बाई h। a मतलब एडजेसेंट डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट कितना निकल कर आया आपको, एडजेसेंट जो कि ये साइड थी कंप्लीट चले गई आपकी, ये बन गया 0। तो 0 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है 1। तो 0 डिवाइडेड बाई 1 अगर आप करेंगे तो आपको वैल्यू आएगी 0। तो इस तरह से आप यहाँ पे 0 लिख लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे अब tan। tan 90 के लिए क्या यूज करना होगा आपको, O बाई A मतलब ऑपोजिट बाई एडजेसेंट। तो ऑपोजिट कितना आया हमें, ऑपोजिट आया है 1 डिवाइडेड बाई एडजेसेंट कितना आया, एडजेसेंट आया 0। 1 को आप डिवाइड नहीं कर सकते 0 से, तो क्या आएगा, वैल्यू अब तक हमें नहीं पता है उसकी, तो वैल्यू आएगी नॉट डिफाइंड। तो ये हो गए साइन कॉस और tan के वैल्यू। तो इसी तरह से आप कॉट, सीकेंट और कोसिकेंट के वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं, जिस तरह से अभी तक हमने 0, 30, 45 और 60 डिग्रीज के लिए मालूम किए थे। तो लीजिए हमने इस तरह से पूरा टेबल हमारा कंप्लीट कर लिया है। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको यहाँ पे समझाया है कि 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्रीज कैसे निकल कर आते हैं। तो प्लीज जाकर नीचे लाइक जरूर करिए। अब आते हैं मेन हमारे सब्जेक्ट पे, जिसके लिए आप यहाँ पे वेट कर रहे थे कि यहाँ पे ट्रिक क्या है सीखने की। ट्रिक देखिए बहुत ज्यादा अच्छी है, इसको आप जरूर इस्तेमाल करिए, आपके एग्जाम में बहुत फायदा देगा ये आपको। बोर्ड एग्जाम में ये वैल्यूज याद रखना आसान काम नहीं है, आपको ये याद रखना होगा। तो चलिए ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। आप मेरे लिए सिर्फ एक ही काम करिए, आपको पूरा टेबल आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप साइन के वैल्यूज पूरे याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको साइन के वैल्यूज ही याद रखने हैं। जी हाँ, यही ट्रिक है इसकी। साइन के वैल्यूज अगर आप किसी तरह से याद रख लेते हैं तो पूरा टेबल आपको आ जाएगा। कैसे, चलिए एक्सप्लेन करता हूं आपको। साइन के वैल्यूज देखिए 0, 30, 45, 60 और 90 क्या है, 0 साइन 0 है 0, साइन 30 है 1/2, साइन 45 है 1/√2, साइन 60 है √3/2, साइन 90 है 1। ये पांच वैल्यूज अगर आप याद कर लेंगे पूरा टेबल आपके फिंगर टिप्स पे होगा। कैसे, चलिए समझाता हूं। साइन को आपने लिख लिया, उसके बाद कॉस आएगा, कॉस को आप रिवर्स करके लिखिए। जी हाँ, गौर करिए यहाँ पे, ये जो 90 है कॉस में 0, 1 है, √3/2, √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2, 0, 0। देखा आपने, साइन की जो वैल्यू थी उसको हमने पलट दिया, पलटा दीजिए उसको, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। समझ गए आप, साइन की वैल्यू याद रखने पर कॉस आ गया,
चलिए और बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको कि tan cot कैसे आएगा। tan देखिए, tan को आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको करना है sin बाई cos। जी हाँ, ये दो वैल्यूज को डिवाइड करिए, tan आ गया। देखिए कैसा, 0 डिवाइडेड बाई 1 नहीं आएगा, 0 ही रहेगा, 0 आ गया। 1/2 √3/2, देखिए 1/2 साइन है डिवाइडेड बाई √3/2, ये दोनों भी डिनोमिनेटर्स 2 और 2 है, कट जाएगा, क्या बचा 1, क्या बचा √3, तो क्या आ गई वैल्यू 1/√3। इसी तरह से आपको tan के लिए साइन डिवाइडेड बाई cos करना है, 0/1 0, 1/2 √3/2, 2 कट जाएगा, 1/√3 बच गया। यहाँ पे देखिए 1/√2 1/√2, √2 कट जाएगा, 1 बच गया, √3/2 1/2, ये 2 कट जाएगा, √3 बच गया। 1 डिवाइडेड बाई 0 नहीं आया हमें आंसर, अभी तक भी वो नॉट डिफाइंड है, तो ये हो गया वो नॉट डिफाइंड। अब tan आ गया, tan को जैसा हमने साइन को रिवर्स किया था cot के लिए भी वही करना है। देखिए tan की वैल्यू आ गई, रिवर्स करिए, ये नॉट डिफाइंड लास्ट में था, यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ गया, √3 यहाँ पे था, यहाँ पे √3 आ गया, 1 का 1 रह गया, 1/√3 1/√3, 0 0। तो साइन के वैल्यूज को उल्टा करेंगे तो cos की वैल्यू आएगी, tan के वैल्यूज उल्टा करेंगे तो cot की वैल्यू आएगी। साइन के वैल्यूज तो हमने याद रख लिए, tan कैसा निकल कर आया, tan निकल कर आया साइन बाई cos। चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे छोटा सा लिख भी देता हूँ, tan के बाजू, tan के वैल्यू हमें आए हैं साइन डिवाइडेड बाई cos करने से। ये ऐसा आप ट्रिक लिख लीजिए सो दैट आपको याद रहे, साइन याद रखना है, cos कैसा आएगा उल्टा करना है साइन के वैल्यूज, tan कैसा आएगा साइन बाई cos करेंगे तो, cot कैसा आएगा tan के वैल्यूज को उल्टा कर देना है। अब नेक्स्ट है सीकेंट, सीकेंट को समझना जरूरी है, अक्सर सीकेंट को ही लोग भूलते हैं। सीकेंट किस तरह से याद रखेंगे, देखिए सीकेंट को आपको सिंपल एक चीज करना है, cos की जो वैल्यूज होगी उसको रेसिप्रोकल करिए, उसको उल्टा कीजिए। अगर यहाँ पे 1 है तो उल्टा करके यहाँ पे लिखिए, 1 का उल्टा वापस से 1 ही होगा, √3/2 उल्टा करिए वैल्यूज को, 2 ऊपर आएगा √3 नीचे जाएगा, आ गई भाई वैल्यू। नेक्स्ट 1/√2 उल्टा कीजिए उसको, √2/1, 1 हम निगलेक्ट करते हैं तो √2 रह जाएगा, 1/2 उल्टा कीजिए वैल्यूज को तो क्या आएगा 2, 0 को उल्टा करेंगे अगर आप तो आपको वैल्यू आएगी नॉट डिफाइंड। तो देखा आपने किस आसानी से हमने किया, बस याद रखिए सीकेंट के वैल्यू कैसा फाइंड करेंगे। चलिए इसके लिए भी यहाँ पे छोटा आपके लिए लिख के बता देता हूँ, सीकेंट के लिए आपको करना होगा 1 डिवाइडेड बाई cos। जी हाँ, सीकेंट को याद रखिए 1 डिवाइडेड बाई cos, 1 cos की वैल्यू जो कुछ भी होगी नीचे लिखिए, रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स याद रखिए आप, इतना काफी है। cos की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 को रिवर्स करो वापस से 1 ही आएगा, √3/2 रिवर्स करो 2/√3 आ गया आंसर, 1/√2 रिवर्स करो √2 आ गया, 1/2 फिर से रिवर्स करो 2 आ गया। मैं ये 2 बार 3 बार इसीलिए समझा रहा हूँ, सीकेंड में अक्सर लोग गलती करते हैं, तो सीकेंड को आप इस तरह से याद रखिए। कोसीकेंड भाई साइन के लिए जो किया, tan के लिए जो किया, सीकेंड के लिए भी वही करना है, वैल्यूज को पलट दीजिए, सीकेंड के वैल्यूज जो भी निकल कर आए हैं कोसिकेंड के वैल्यूज को पलट दीजिए। नॉट डिफाइंड यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया √2, यहाँ पे 2/√3 2/√3 1 1 आ गई। पूरा टेबल आपका कंप्लीट आपके फिंगर टिप्स पे है। अगर आप ये 5 वैल्यूज याद रखते हैं तो इस 5 वैल्यूज को जरूर याद रखिए, आपको पूरा टेबल सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में मैं गारंटी देता हूं आप एग्जाम में लिखेंगे टेबल। जी हाँ, छोटा सा एग्जाम्पल राइट हैंड साइड पे लिख लीजिए सो दैट आपको बार बार याद नहीं करना पड़े, जल्दी से आप टेबल देख लेंगे, वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, आपका आंसर आ गया। तो इस 5 वैल्यूज को आप जरूर याद रखिए। कंप्लीट मैंने यहाँ पे समझाया है आपको कि किस तरह से वैल्यूज लाते हैं, ट्रिक क्या है याद रखने की। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक चाहिए इस वीडियो पे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियोस को, मेरे चैनल को रिकमेंड करिए आपके फ्रेंड्स को, सो दैट वो लोग को हेल्प मिले कि किस तरह से हम यहाँ पे इस टेबल को याद करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट टाइम प्लीज़ कीप लर्निंग।